तो यहाँ पर कक्षा 11वीं का फाइनली आप लोगों की प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर, संस्कृत विषय का कक्षा 12वीं का आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा 24 जनवरी को। ठीक है, आज ही आप लोगों का पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा का, क्योंकि ये पेपर पहले 18 तारीख का था, अब इसकी डेट चेंज कर दी गई थी, तो ये अब 24 का होगा। मतलब आज आपका संस्कृत का पेपर रहेगा, कक्षा 12वीं की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड के पेपर में यदि पूरे अंक लेना है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख कर जाना और पूरे क्वेश्चन को हल करके आना, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको कोई सा भी। एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इनके आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो बिना देर किए मैं आप लोगों को इस पेपर का सॉल्यूशन करवा देता हूं, ताकि आप लोग पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ सको। प्यारे बच्चों, संस्कृत का पेपर बहुत ही आसान होता है। हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढ ढूंढ कर देने रहते हैं, पर फिर भी हम क्या करते हैं, गलत आंसर ढूंढ कर लगा आते हैं और हमारे कम नंबर आते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपका पेपर रहेगा 80 नंबर का, जो आपको 3 घंटे में ही हल करना है। चलिए, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो उससे पहले सभी वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, और आप चाहते हैं किसी प्रकार आपको वार्षिक परीक्षा की भी हम तैयारी करवाएं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी वार्षिक परीक्षा की भी बहुत ही शानदार यहाँ पर करवाई जाएगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। यहाँ पर उचित विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, उचित विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखिए, वयम, अस्माकम, अस्मासु, अस्मभ्यम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसका आंसर आपका अस्माकम होगा। अस्माकम सही आंसर आप लगाएंगे। लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। लतायाम में आपको क्या करना है, विभक्ति बताना है। तो लतायाम में जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी सप्तमी विभक्ति, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युष्मान इति पदे वचनमस्ति। तो युष्मान में जो आपका वचन है वो हो जाएगा बहुवचन। बहुवचन आप सही उत्तर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। प्रश्न नंबर 4 में क्या करना है आप लोगों को, रामेन इति रूपम अस्ति। रामेन में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो राम की अगर हम विभक्ति याद करी होगी आपने और हम बोलकर जाएंगे तो रामः, रामम, रामम, रामम है ये, और तीसरी क्या हो जाएगी, रामेन। तो तृतीय विभक्ति ये क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अहम स्वः विद्यालयं गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, इस वाक्य में यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें जो अव्यय है आपका वो हो जाएगा स्वः। ऑप्शन भी देख लीजिए, बा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्वः। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति। आगे जो पद लिखे गए हैं उनमें से कौन सा अव्यय है? देखिए, सा और बा और दा तो अव्यय नहीं है, लेकिन हमारा सर्वत्र जो है वो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जितने भी दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। इस पेपर का यदि आपने सॉल्यूशन कर लिया तो यूँ मान के चलिएगा कि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस पेपर के माध्यम से भी आप हल करना पेपर सीख गए तो सभी क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। पश्यामा इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो पश्यामा में धातु बताना है, तो इसमें आंसर होगा आपका द्रस धातु। द्रस धातु आपका राइट आंसर होगा। लब्ते इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। लब्ते में पुरुष है, तो लब्ते इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। लब्ते में जो पुरुष हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। पट धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचनम रूपम अस्ति। पट धातु का प्रयोग करना है विधिलिंग लकार में, और उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो इसका बन जाएगा
उत्तम पुरुष पटेयम, पटेयम आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है अबहुतम इति रूपम अस्ति, अबहुतम में कौन सा वचन है? तो अबहुतम में द्विवचन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निर्धनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, निर्धनः में उपसर्ग है तो निर्धन में जो उपसर्ग हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा निर, निर उपसर्ग आपका हो जाएगा। अगला है प्रत्युपकारः, प्रत्युपकारः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, प्रत्युपकारा में उपसर्ग है तो यहाँ पर आपका प्रति आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर यण संधि है, इसका संधि विच्छेद करोगे तो आपका हो जाएगा प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अशुद्ध वाक्य के पीछे आपको ना लिखना है और जो शुद्ध है तो वहाँ आम लिखना है। चलो हम बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका पहला है ही धन अनंतः, ही धन अनंतः मिलाकर लिखेंगे तो बन जाएगा हयनंतः बहुती। तो यह बताइए ये वाक्य क्या सही है? तो इसके लिए हम लिखेंगे बिल्कुल सही है आम, पहले वाले में आम। दूसरा देखेंगे तवोत्तमा इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो इसमें लिखेंगे आप ना, क्योंकि दीर्घ नहीं है गुण है। दो क्लियर हो गए। तीसरा देखते हैं चोरोयम इत्यस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति, इसका आंसर भी आपका आम हो जाएगा। आगे चलते हैं विमूर्धि इत्यस्मिन् पदे बहुव्रीहि समास अस्ति, विमूर्धि में बहुव्रीहि समास है बिल्कुल, तो इसका आंसर आपका क्या होगा आम। आगे चलते हैं अयोग्यः इति पदे अव्ययभाव समास अस्ति, इसका आंसर ना, क्योंकि इसमें नन तत्पुरुष समास है। त्रिभुवनम इति पदे द्विगु समास अस्ति, तो द्विगु त्रिभुवनम में द्विगु समास है तो इसका आंसर आपका आम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने हल किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। जोड़ी मिला लीजिए। जोड़ी यदि हम मिलाएंगे कृतज्ञता कृतज्ञता, दूषितम शुद्धम, गच्छसि यासि, विशीर्णा नष्टः, श्वेत अश्वः, निर्धनः कृषकः। इस प्रकार आप क्या मिला लेंगे? अपनी जोड़ी को मिला लेंगे। ठीक है, गलती किसी प्रकार की नहीं करना है, लेकिन जोड़ी आपको इस प्रकार से नहीं मिलाना है। जो एक कृतज्ञता लिखा है इसके सामने सही उत्तर हमें लिखना है। क्या है हमारा? कृतज्ञता है, तो ये यहाँ पर लिखना है। दूषितम का शुद्धम को हमें यहाँ लिखना है। इस प्रकार से जोड़ी आपको मिला लेना है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको, लास्ट तक बने रहिएगा, गलती किसी प्रकार की करना नहीं है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन है आपका एक पदेन उत्तरम लिखत, समागत्य इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इस समागत्य शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यप्य प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय आपका पहले का आंसर होगा। दूसरा कथितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, कथितुम में आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा तुम, तुमुन, तुमुन। ठीक है, अगला उपार्जितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कतवतु, कतवतु आपका इसका आंसर होगा। कीदृशः प्राणिना भूकंपे निहयन्ते, कैसे प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका विवशः, विवशः आपका आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी अर्थ है विवश प्राणी मारे जाते हैं। वयो अनुरोधात का लालनीय भवति, बाल स्वभाव के कारण कौन लालनीय होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका शिशु, शिशु आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन अहनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, रात दिन महानगरों के बीच क्या चल रहा था, तो आंसर हो जाएगा कालाय सा चक्रम, कालाय
सहचक्रम, कालाय सचक्रम आपका आंसर होगा छठे का।